आपके लिए लेके आए हैं 100 महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस MCQ टाइप में। ओके, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब्स के एनालिटिक्स वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई है? जल्दी बताएं दोस्त, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, जापान। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में BSF में शामिल किया गया है? सही विकल्प क्या होगा? जल्दी बताएं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी, तनुश्री पारीक। आपका अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुपम खैर। ओके, अनुपम खैर। आपका अगला प्रश्न है, मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से, आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर हॉट आर्गन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, भारती एयरटेल। ओके, अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो इसके आंसर को जरूर नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, या वीडियो को एक बार और देख लें। ओके, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए इसके आंसर। सालरजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालरजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ओके, फटाफट देखते हैं हम जल्दी। 100 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इस समय SSC, रेलवे, बैंकिंग या जो भी इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं कंपटीशन के, ओके, उन सब में महत्वपूर्ण है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, सासाराम। कमेंट बॉक्स में बताते रहें इसके आंसर क्या होंगे, कौन सा विकल्प सही रहेगा अगर आपको पता है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? बताएं जल्दी से, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। आपका अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद में।
प्रश्न 16 है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। जल्दी बताएं कहाँ स्थित है। सही विकल्प है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्रपुरम। ओके। गारो हिल्स कहाँ स्थित है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। अगला प्रश्न है, मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं ये संग्रहालय किस राज्य में है। जल्दी बताएं। सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। ओके। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन ए, गंगा को। ओके, गंगा नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। मेघदूत क्या है। मेघदूत क्या है जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, गीति काव्य। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस किसकी रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है। जल्दी बताएं। सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन बी, विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया KIC 983222 है। जल्दी बताएं क्या है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। ऑप्शन बी, एक धूमकेतु। ऑप्शन सी, बृहस्पति का नया उपग्रह। ऑप्शन डी, एक आकाशगंगा। बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते तो सितारे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन डी, 20%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। जो शुक्र ग्रह है उसके समान है। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन होते हैं। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है। जो शून्यकाल है वो कितने बजे शुरू होता है। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 बजे। बिनबैक्स 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन ए, भारत और वियतनाम। किलपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। किलपोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा। आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। ओके। वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बताएं सही विकल्प क्या होगा। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने
फुट से ज़्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगा दी है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा बोर खोदने पर रोक लगा दी है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी 200 फीट। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? बताएं, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए कवि विद्यापति। आपका प्रश्न है, प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी स्मार्ट फ्लेक्स LLC। आपका प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए हैं? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन उत्तर कोरिया। ओके, आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट समिति ने 2 मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया है? जल्दी बताएं, सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगात्मकता परिषद। ओके, आपका प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद। ओके, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय बायोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017 को। ओके, आपका अगला प्रश्न है, वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया? वह संविधान संशोधन जिसके तहत GST पारित किया गया, क्या है सही विकल्प? ऑप्शन बी 122वां। आपका प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी कृमि से। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी पिपली घाट। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। आपका प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया? भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 से। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जनवरी को। आपका प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। ओके, आपका अगला प्रश्न है डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर प्रांत में। आपका प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी। ओके, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं में। ओके, अनुसूची 8 में। हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता। आपका अगला प्रश्न है राजकिरण राय को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक संघ। अगला प्रश्न है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू हुई? नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, 1 अप्रैल से। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, यह ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को। ओके, अगला प्रश्न है पुलिस स्मृति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को। आपका अगला प्रश्न है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कमलम फ्रूट। अगला प्रश्न है गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन जाएंगी? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, भावना कांत। फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 साल। आपका अगला प्रश्न है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील की। आपका अगला प्रश्न है इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है?
आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा को। कोलेरू झील कहाँ है? कोलेरू झील कहाँ है? ऑप्शन बी सही, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पुलिकट है एक, पुलिकट है एक, क्या है जल्दी बताएं। ऑप्शन डी सही है, लेगून। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, वूलर झील। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? बताएं सही विकल्प क्या है। ऑप्शन बी, उदयपुर डेवर झील। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा तैनात किया है? किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन ने। सात ताल झील कहाँ स्थित है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। ओके। आपका अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तुलबुल परियोजना किस झील पर है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, वूलर झील। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, लोनार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को। आपका अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? जो संघ होता है उसकी जो कार्यपालिका है, शक्ति होती है, वो निहित है? बताएं सही विकल्प। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन आपका प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमें। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 80 है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सही विकल्प क्या होगा। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, INS कलवरी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अखी दास ने पद से इस्तीफा दिया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टाग्राम। आपका प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान को। ओके। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन डी सही है, इनमें से किसी को नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए सही है, 18 लोगों को। भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? अमेरिका के साथ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनका देश कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा? ऑप्शन बी सही है, 2050 तक। अगला प्रश्न है, साल 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके। तन्मय मनोज श्रीवास्तव। आपका प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजगार एवं श्रम विभाग। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यज्ञा का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, शोभा नायडू। अगला प्रश्न है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को। आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया? सही विकल्प है ऑप्शन डी, गुजरात के। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है। जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। आपका प्रश्न है, 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। ओके। शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। अगला प्रश्न है, नवंबर में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके, 12 नवंबर। अगला प्रश्न है, आर्मिस्टिक्स डे कब मनाया गया? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 2019 को। आपका प्रश्न है, 17 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? जल्दी बताएं सही विकल्प क्या होगा? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मृगी दिवस। ओके। आपका लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।